हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो LPCBT 2 में आपका हीट एंड टेम्परेचर है, उसमें आता है ऊष्मागतिकी के नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ 5 मिनट में आपको समझाएंगे। ऊष्मागतिकी का 3 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? 3 नियम है। पहले नियम की अगर हम बात चर्चा करेंगे, प्रथम नियम की, तो जो प्रथम नियम है इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी का ऊष्मागतिकी का है ना शून्यवां नियम। कौन सा नियम बोलते हैं? शून्यवां नियम। अब ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या होता है? तो दोस्त मेरे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ए है, जिसका जो ताप है, इसका जो ताप है ना, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका जो ताप है, अगर दोनों का ताप क्या हो जाता है? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। और जो हमारा बी है, इसका जो ताप है ना, जो बी का ताप है ना, सी के ताप के बराबर हो जाए। किसके ताप के बराबर? सी के ताप के बराबर हो जाए। सी के ताप के बराबर हो जाए तो ए का ताप भी किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। कहने का मतलब है ए का ताप जो है, ए का ताप, ये तो बी के ताप के बराबर था, बी के ताप के बराबर था, पहले तो यही हुआ। फिर उसके बाद बी का ताप किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये बराबर है तो बी का ताप सी के बराबर हो जाएगा, सी के ताप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों वापस बराबर हो जाएंगे तो ए का ताप भी किसके बराबर हो जाएगा? सी के ताप के बराबर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये शून्यवां नियम बताता है कि ए का ताप बी के ताप के अगर बराबर है, समझ बात आई? ए का ताप किसके बराबर है? बी के ताप के अगर बराबर है तो आपका शून्यवां नियम ये बताता है कि बी का ताप सी के भी बराबर होगा। अब जब ये बराबर हो जाएगा तो ए के ताप सी के ताप के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये शून्यवां जो नियम है, जैसे अगर बात करें कि ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम है, कौन सा नियम है? शून्यवां जो नियम है किस पर डिपेंड करता है? तो शून्यवां जो नियम है ये तापमान को प्रभावित करता है। किसको? तापमान को प्रभावित करता है। अरे परिभाषित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है कि शून्यवां नियम किसको परिभाषित करता है? तो तापमान को परिभाषित करता है। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर है बात आपको? दूसरा हेडिंग डालिएगा आप। क्या डालिएगा? दूसरा हेडिंग डालिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या डालिएगा? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो बोलता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा, क्या की गई ऊष्मा? दी गई ऊष्मा Q से वह वस्तु या कोई मशीन, दो कार्य करता है। कितने कार्य करता है? 2 कार्य करता है ना। पहला कार्य अपनी आंतरिक जो ऊर्जा है, क्या है? अपनी आंतरिक जो ऊर्जा है, यानी डेल यू में क्या करता है? डेल यू में वृद्धि करता है। तथा बाह्य कार्य W, इसके क्या होता है? योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है जो ऊर्जाएं होती हैं वो आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य के, आंतरिक ऊर्जा और बाह्य कार्य के बराबर होता है, यानी Q बराबर डेल U प्लस W। क्लियर है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी का जो हमारा प्रथम नियम होता है दोस्त मेरे, प्रथम नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ही क्या होता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ही ऊष्मा को परिभाषित किया जाता है। किया जाता है।
तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रथम नियम किस पर डिपेंड करता है? ऊष्मा को प्रभावित करता है। पहला नियम टेम्परेचर को, ताप को, और प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट करिए। पहला ऊष्मा की परिभाषा करता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये फार्मूला करिएगा। और ये आप लिख लीजिएगा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और उसमें भी लिख लीजिएगा तापमान के बराबर तापमान से क्या करता है? तापमान को परिभाषित करता है, ये वाला फर्स्ट नियम। ठीक है, अब आते हैं ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम पे। किस पे आते हैं? तीसरा हमारा होता है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। क्या होता है? ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अब हम बात करें इस नियम के अनुसार, अगर हम बात करें इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ना, ऊष्मा को जो प्रवाह होता है, क्या होता है? ऊष्मा को जो प्रवाह होता है, ये कैसे होता है? निम्न ताप से उच्च ताप में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, निम्न ताप से उच्च ताप में कतई नहीं होगा। अगर बाह्य बल उपस्थित हो तो, अगर बाह्य बल उपस्थित होता है, अगर बाह्य बल जो है, बाह्य बल अनुपस्थित हो तो ऊष्मा का जो प्रवाह होगा, वो कैसे होगा? मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह करेगा। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या बोलता है कि ऊष्मा का जो प्रवाह होगा ना, वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा, है ना। और एक चीज लिखिए, किसी भी जो मशीन की जो दक्षता होती है ना, वो 100% से क्या होती है? कम होती है। 100% से क्या होती है? कम ही होती है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार, अगर ऊष्मागतिकी के जो दूसरे नियम के अनुसार इसमें जो बोलता है कि जो आदर्श मशीन होता है उसकी इफिशियंसी जो होती है वो 100% होती है, क्योंकि वो आइडियल है। ठीक है, तो आदर्श मशीन की अगर क्षमता पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा कि आदर्श मशीन की क्षमता, आदर्श मशीन मतलब आइडियल मशीन, तो 100%, तो आप इसमें क्या कहेंगे? 100% होती है। लेकिन वास्तविक रूप से ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन है और भी सारी चीज़ें हैं जो हमारी लॉस तो होगा ही उसमें। ठीक है, तो ये रहा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम के बारे में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।